तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हम अपने विक्रांत बैच के एक इंग्लिश की ज़बरदस्त क्लास होने वाली है सिनोनिम्स की। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि वोकैब आपको अगली क्लास से मिलेंगी, और ये आज हमारी सिनोनिम्स क्लास दूसरी नंबर की क्लास है। एक क्लास हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। सबसे पहली क्लास हमने कराई थी विक्रांत बैच की सिनोनिम्स की, ठीक है। तो आज हमारी दूसरी क्लास है और इसके बाद से सारी वोकैब्स हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड फ्रेज, आइडियल्स, फ्रेजेस एंड सब कुछ वोकैब करने के बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट हो जाएंगे आपके। चलो फिर देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है आज। अरे हाँ, देखो जितने भी वोकैब हैं उससे मतलब नहीं है, सारे वोकैब बहुत अच्छे हैं। आपको एक एक वोकैब को नोट डाउन करना है और मैं जितने भी ऑप्शन एक्सप्लेन करूं उनको भी आपको नोट डाउन करने हैं। मीनिंग कहीं से भी आ सकती है और मीनिंग का काफ़ी अच्छा रोल रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अपना स्कोर भी कमेंट कर देना अगर आपको मीनिंग वो आती है। आप पहले अपने मन से करेंगे, देन मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पर आप पहले अपने मन से करेंगे, ठीक है। और आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि यार वो क्या आपको देखने को मिलेगी यहीं से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ एबेट। सिनोनिम्स ऑफ एबेट, एबेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, एबेट का मतलब क्या होता है? एक मिनट, देखो एबेट का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, ठीक है, कम करना, कह ले, ठीक है, कम करना। जैसे कि रेड्यूस, रेड्यूस करना, और डिक्रीज करना, डिक्रीज करना, और कह लीजिए आप लोग डाउनवर्ड, वही होता है कम करना, डाउनवर्ड हो गया। और हाँ, एबॉलिश तो रद्द करना होता है ना। हाँ, रिड्यूस, डिक्रीज एंड डाउनवर्ड। तो हमें बताना है इसका सिनोनिम्स, तो हो जाएगा रिड्यूस, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज, मल्टीप्लाई और एक्सपेंड, ये तीनों यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, ये आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो इंक्रीज करना, किसी को बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, एक्सपेंड करना, ये सब क्या है? आपस में अपने सिनोनिम्स हैं। और एबेट का मतलब रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, डाउनवर्ड, रिड्यूस, ये सब क्या है? एबेट के सिनोनिम्स हैं। तो क्वेश्चन 1 क्लियर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनोनिम्स ऑफ बेनीवोलेंट। क्या कह रहा है? बेनीवोलेंट, इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा क्या हो? परोपकारी हो, ठीक है। परोपकारी इन द सेंस इंग्लिश में बात करें हम लोग काइंड, काइंड हार्टेड कह लीजिए, ठीक है ना। लिबरल, ठीक है, लिबरल, जेनरस, जेनरस हो गया, लिबरल हो गया, बेनीवोलेंट हो गया, लीनियंट, ठीक है, लीनियंट, बहुत अच्छा मीनिंग है यार, लीनियंट। काइंड हो गया, लिबरल हो गया, जेनरस हो गया, लीनियंट हो गया। एक आता है मैग्नेनिमस, ये भी अच्छा है, देख लीजिए आप लोग। मैग्नेनिमस, मैग्ने, या इजी होगा ना, मैग्नेनिमस, MOUS, ठीक है। मैग्नेनिमस, काइंड, लिबरल, जेनरस, लीनियंट, मैग्नेनिमस। इसका मतलब होता है किसी चीज का परोपकार करना, किसी का परोपकार करना। ऐसा आदमी बहुत ज्यादा पिटफुल हो, दयालु हो, तो क्या हो जाएगा? काइंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एंग्री, गुस्सा करना होता है। क्रूएल, क्रूएल क्या होता है? बहुत ज्यादा निर्दयी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है? निर्दयी होता है। जैसे कि ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल हो गया। और फेरोसियस, हाँ, फेरोसियस, CIOUS, फेरोसियस, ठीक है। हार्श मतलब बहुत ज्यादा कठोर, यानी कि रफ कह लीजिए, ठीक है। हार्श मतलब रफ। क्रूएल, ब्रूटल एंड फेरोसियस। एंग्री मतलब गुस्सा करना, बहुत ज्यादा भड़क जाना किसी चीज पे, ठीक है। बेनिवोलेंट क्या होता है? परोपकारी होता है। काइंड, लिबरल, जनरस, लीनियंट एंड मैग्नेनिमस। क्लियर? देखो क्वेश्चन तो कहने को एक हुआ है, लेकिन कितने हुए मीनिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब वो अलग की बात है कि क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर चीजें कितने कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। कैंडिड क्या होता है? ऐसा आदमी जो एकदम निष्कपट हो, मतलब बहुत ज्यादा स्पष्टवादी हो, और कैसा हो? हॉनेस्ट हो,
कैसा हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, उसके अंदर कोई भी कपट छल ना हो, जेन्युइन कह सकते हैं ना, ऐसे में बहुत जेन्युइन होता है, प्योर आदमी होता है, जेन्युइन कह लीजिए, बहुत ही प्योर आदमी, सिंसियर, एकदम खरा कह सकते हैं, ठीक है, सिंसियर आदमी। तो सिंसियर तो बहुत ज़्यादा मीनिंग वैसा है, लेकिन लिख लीजिए सिंसियर, ठीक, कैंडिड, जेन्युइन, प्योर, सिंसियर। एक और मीनिंग आता है डाउन राइट, क्या होता है डाउन राइट, RIGHT, इसका मतलब होता है स्पष्टवादी, मतलब जो चीज़ है एकदम ईमानदारी वाली है, कोई भी इसमें वो नहीं करने वाला, तो क्या हो जाएगा ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अच्छा, हिडन क्या होता है, कोई चीज़ जो छिपी हुई नहीं, कंसील हो, हाइड, साइलेंट मतलब बहुत शांत, ठीक है, शांत कह लीजिए, या फिर टेक, म्यूट कह लीजिए ना, हाँ म्यूट, म्यूट, डम्ब, डम्ब मतलब से गूंगा होता है, लेकिन साइलेंट आ जाएगा, रेटिसेंट इसी में आ जाएगा, नहीं वो तो नहीं, रेटिसेंट नहीं आएगा, तो अलग होता है, सॉरी, अबे यार, सॉरी 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 बच्चों, हालत तो नहीं आएगा इसमें, हाँ साइलेंट हो गया, म्यूट, डम्ब, और हम्म, हाँ बस इतने, म्यूट, डम्ब, साइलेंट, ठीक है। फास्ट मतलब होता है जो चीज़ गलत हो, रॉन्ग हो, वो होती है फॉल्स। क्लियर, कैंडिडेट मतलब ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, जेन्युइन हो, प्योर हो, सिंसियर हो, एंड डाउन राइट हो, ये इंपॉर्टेंट है, डाउन राइट, अच्छा मीनिंग है डाउन राइट। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट, डिलीजेंट, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती, मेहनती, जैसे कि लेबोरियस, लेबोरियस, ठीक है, अरे हाँ, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, उधर से उधर से, डिलीजेंट मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती, लेबोरियस हो गया, एसिडस हो गया, एसिडस, ठीक है, और शेड्यूलस हो गया, शेड्यूलस हो गया, लेबोरियस, एसिडस, शेड्यूलस, और हार्ड वर्किंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। अच्छा, केयरलेस क्या होता है, बहुत लापरवाह, ठीक है, रैकलेस कह लीजिए, या फिर नेग्लिजेंट, ठीक है, नेग्लिजेंट, लेजी, बहुत ज्यादा इनएक्टिव, डोरमेंट, सुस्त एकदम, डोरमेंट, इनएक्टिव, वीक होता है, कमजोर होता है, वीक क्या होता है, कमजोर, फ्रेगाइल, फ्रेजाइल मतलब, ठीक है, इजिली ब्रोकन, वीक, कमजोर, फ्रेजाइल, इनएक्टिव, डोरमेंट, लेजी हो गया, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एसिडस, शेड्यूलस। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इलोक्वेंट, इलोक्वेंट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा, कहते ना कि फ्लुएंट हो बोलने में, कैसा हो, फ्लुएंट हो बोलने में, ठीक है, बहुत अच्छा बोलता हो, फ्लुएंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लुएंट। अच्छा, इसमें और मीनिंग का होता है फ्लुएंट, जो बहुत अच्छा बोलता हो, हम्म, कह लीजिए फ्लोइंग, नहीं नहीं नहीं, फ्लुएंट, इलोक्वेंट, वो बहुत अच्छा बोलता हो, फ्लुएंट, फ्लुएंट सही है। अच्छा, रफ क्या होता है, वही होता है हार्श, कठोर, ठीक है, खुरदरा, साइलेंट हमने कहा था, पीछे बताया था, डम्ब तो गूंगा होता है, म्यूट, ठीक है, नॉइजलेस इसमें मतलब आवाज ना हो, वो साइलेंट होता है, हार्श वही रफ होता है। तो इलोक्वेंट जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोलता हो, उसकी स्पीकिंग कैसी एकदम फ्लुएंटी हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका एक लिखते हैं आप लोग, आर्टिकुलेट, है ना, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, ARTICULAT, आज यार कुछ मन बड़ा सा अजीब,
आर्टिकुलेट, ठीक है, आर्टिकुलेट ये हो जाएगा, ये सी है, ठीक है ना, आर्टिकुलेट जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोलता हो, आर्टिकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रुगल। अच्छा फ्रुगल क्या होता है? फ्रुगल होता है ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि कम खर्च, बहुत ज़्यादा कम खर्चा करता है, मतलब वो कंजूस नहीं होता है, वो कंजूस थोड़ी होता है, वो कंजूस नहीं होता है, लेकिन वो खर्चा कम करता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा किफ़ायती समझता है। तो फ्रुगल मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। माइजर आप इसमें कह सकते हैं कंजूस के सेंस में, अगर देखो सिनोनिम्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं। अब एक्सपेंसिव जो बहुत ज़्यादा क्या हो, महंगा हो, ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो। रिच क्या होता है? वेल्दी आदमी होता है, ठीक है, वेल्दी। इकोनॉमिकल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेस्टफुल क्या होता है? बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। एक्स्ट्रावेजेंट इंसान होता है, ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट वेस्टफुल होता है। और लेविस खर्चीला होता है। अच्छा इकोनॉमिकल माइजर हो गया। इसका एक और मीनिंग आता है आपका, करें उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल माइजर, अरे यार उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है मेरे को, अरे भाई याद आ जा, याद आ जा, याद आ जा, अरे थ्रिफ्टी यार, हाँ कंजूस के सेंस में थ्रिफ्टी, याद ही नहीं आ रहा था, थ्रिफ्टी, ठीक है, इकोनॉमिकल माइजर थ्रिफ्टी। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा खर्चीला मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है। रिच बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन होता है, इकोनॉमिकल ऑप्शन सही हो जाएगा। वेस्टफुल एक्स्ट्रावेजेंट एंड लेविश जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। और फ्रुगल जो बहुत कम खर्चा करता है, बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप का होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीवियस, बहुत अच्छा मीनिंग है यार, ग्रीवियस इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गंभीर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस कह लीजिए, ठीक है ना, सीरियस। और क्या, पेनफुल, सीरियस हो गया, पेनफुल हो गया। सीवियर, ठीक है, सीवियर, सीवियर हो गया, सीरियस, पेनफुल, हार्मफुल, एक और लिख लीजिए हार्मफुल। ग्रीवियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर, तो हो जाएगा सीरियस, ऑप्शन नंबर बी। फनी बहुत ज़्यादा मजाकिया, मतलब मॉक टाइप का, मॉकी कह लीजिए, फनी मतलब मॉकी, बहुत ज़्यादा मजाकिया। प्लीजेंट कैसा होता है? स्प्लेंडिड, शानदार, सुनहरा होता है, ठीक है, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड इसका हो जाएगा। क्लियर, लाइट बहुत ज़्यादा हल्का होता है। नेक्स्ट हॉस्टाइल, हॉस्टाइल क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा शत्रु, मतलब एनिमी, ठीक है, एनिमी। और एनिमी हो गया, और जो हमारे अपोनेंट हो, ठीक है, हॉस्टाइल यानी कि अपोजिट कह लीजिए, हाँ अपोजिट हो गया, एनिमी हो गया, फो, ठीक है, फो हो गया, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब हैप्पी, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, कॉम, तो कौन होगा? अनफ्रेंडली होगा, वही हमारा दुश्मन होगा। फ्रेंडली मतलब बहुत ज़्यादा क्या, कैसा? फ्रेंडली मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ताना उससे हो, सोशिएबल हो, ठीक है, सोशिएबल, कॉर्डियल, एमिएबल, एमिएबल, और सोशिएबल हो गया, एमिएबल हो गया, एमिएबल हो गया, और कौन सा मीनिंग है? एमिकेबल होता है ना शायद, एमिकेबल होता है, एमिकेबल नहीं, उसका तो हो गया, एमिकेबल होता है फ्रेंडली, है ना, इसका सॉरी यार, इसका एमिबल, एमिकेबल होता है, एक मिनट, एमिकेबल, एमिकेबल होता है, कॉर्डियल, सोशिएबल, फ्रेंडली,
एंड एमिकेबल। हैवी बहुत ज़्यादा खुश, काम मतलब बहुत ज़्यादा शांत, सीरीन, ठीक है, सीरीन बहुत ज़्यादा शांत। नेक्स्ट 9 नंबर, इमएकुलेट। इमएकुलेट इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो, इमैक्युलेट क्या होता है, जो एकदम परफेक्ट हो, ठीक है, कैसी हो, परफेक्ट हो, वो होता है इमैक्युलेट। जैसे कि परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। और कौन सा मीनिंग हो सकता है इमैक्युलेट? अनस्टेन तो बेदाग हो जाएगा, स्कारलेस, इनकरप्टेबल, और मीनिंग इसमें नहीं है यार, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग परफेक्ट सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इमैक्युलेट एकदम बड़ा स्पष्ट, मतलब बहुत एकदम फिट, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। रफ वही होता है, हार्श, खुरदरा, कठिन, स्ट्रिक्ट। डर्टी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्या होता है, गंदा होता है। मडी, ठीक है, मडी हो गया। फिल्दी हो गया, फिल्दी हो गया। अनकेम्प्ट, अनकेम्प्ट, अनकेम्प्ट हो गया, फिल्दी हो गया, मडी हो गया। अच्छा, ब्रोकन, जो चीज़ बहुत ही टूट जाए, ठीक है, इजिली ब्रोकन नहीं होता है, वो होता है टूटने वाला। नेक्स्ट, जुबिलेंट। जुबिलेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, जॉयफुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, जॉयफुल। इलेटेड, ठीक है, इलेटेड हो गया। ब्लिस हो गया, खुशी। ग्ली हो गया। और कौन सा आ सकता है, हाँ, इतने सफिशियंट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंग्री गुस्सा होता है, वीक कमजोर होता है, सैड, सैड मतलब बहुत ज़्यादा उदास, ठीक है, सॉरो दुख में है। ग्रीफ, ग्लूमी, मोरोस, मोरोस। और कौन सा मीनिंग हो सकता है, मोरोस हो गया। मेलनक्ली, मेलनक्ली बहुत ज़्यादा उदास, मेलन चोली नहीं, इसको कहते हैं मेलनक्ली, ठीक है, मेलनक्ली बहुत ज़्यादा उदास। अनहैप्पी, सॉरो, ग्रीफ, ग्लूमी, मोरोस, मेलनक्ली, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ठीक है। जुबिलेंट, इलेटेड, ब्लिस, ग्ली, हैप्पी, हैप्पी। 21 टैसी, ठीक है, 21 टैसी और ऐड कर लीजिए, बहुत सारे मीनिंग इसके हैं। 21 टैसी, क्लियर। नेक्स्ट, कीन, किसी भी चीज की तीव्र इच्छा, ठीक है। डिजायरस, ईगर, ठीक है, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। ईगर, ई ए जी ई आर, ईगर हो गया। रेडी होना उस चीज के लिए, एकदम तैयार है एकदम, ठीक है। डिजायरस क्या हो गया, डिजायरस, डिजायरस हो गया। और अर्डेंट, बहुत ज्यादा उत्साहित है बंदा उस चीज के लिए, ठीक है, अर्डेंट। तो क्या हो जाएगा इसका, वीक कमजोर, डल बहुत ज्यादा डल मतलब अनब्यूटीफुल, ठीक है, नॉट कह सकते हैं नॉट क्लियर, डल। स्लो धीमा होता है, तो हो जाएगा शार्प, बहुत ज्यादा तेज, किसी चीज के लिए तेज होना, ईगर होना, रेडी होना, डिजायरस होना, अर्डेंट होना, प्रोन, जीलस, ये सब क्या है, किसी चीज के ईगरनेस को शो करते हैं, क्लियर। वीक कह लीजिए तो कमजोर कह लीजिए यार। डल मिस होता है जो चीज अनक्लियर हो, मडी हो, साफ सुथरी ना हो, ठीक है। स्लो मतलब धीमा होता है, धीमा। नेक्स्ट 12 नंबर, लेथार्जिक, कितना अच्छा मीनिंग है लेथार्जिक। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग भी क्या हो जाएंगे, लेथार्जिक, ठीक, क्या हो जाए, स्लगिस, ठीक है, सुस्त हो जाएंगे, स्लगिस हो जाएंगे। स्लगिस हो गया, स्लैक हो गया, स्लगिस, स्लैक, स्लो धीमा वही, लेजी, और स्लीपी, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, बस करें है ना,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रांग मतलब रोबस्ट, हट्टा कट्टा। अच्छा, एक्टिव कैसा होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत तेज हो, सक्रिय हो, ठीक है। डीडफुल, प्रैक्टिकल, देखो डीडफुल, और और बिजी तो मान लो बेस्ट हो जाएगा, शार्प हो, ठीक है, बहुत तेज हो, एक्टिव हो, शार्प हो। कैप्रिसियस, निम्बल, निम्बल, ठीक है। स्नैपी, कहेंगे सर कैसी कैसी मीनिंग बता रहे हैं, स्नैपी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीडफुल, शार्प, निम्बल, स्नैपी मतलब एक्टिव होना। लेजी, स्लगी, स्लैक, स्लो, लेजी, स्लीपी, डॉर्मेंट, इनएक्टिव। फास्ट वही होता है क्विक, फास्ट मतलब बहुत तेज तर्रार, क्विक, ठीक है, क्विक। नेक्स्ट, मैग्नेनिमस क्या होता है, पीछे करा चुके हैं मेरे ख्याल से मीनिंग में करा चुका हूं आपको, मेरा एकदम दिल कह रहा है मैग्नेनिमस आपको करा चुके हैं हम लोग। वही होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा काइंड, उदारवादी, लिबरल, ठीक है, लिबरल, बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट, और कौन सा, लीनियंट। मेरे को तो सब कुछ पता नहीं चल सकता। जेनरस, इसको क्यों बोल सकते हैं हम लोग, जेनरस, बस करो यार, ठीक है। तो जेनरस मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रूएल, और ये ब्रुटल, निर्दयी होता है, ऑलरेडी करा चुके हैं। वीक, कमजोर। सेल्फिश कैसा होता है, स्वार्थी होता है ना, क्या तुम बहुत सेल्फिश आदमी हो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मित्र होगा, मतलब सबके में होता है, बस स्वार्थी होता है यार वो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट, ठीक है, स्वार्थी होता है, और मतलबी होता है, ठीक है। और और एक सौबी है ना, उसे कहते हैं लोग सौबी, सौपी टाइप का आदमी होता है, ईगोटिस्ट होता है, सेल्फिश होता है, स्वार्थी, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता हो। तुमसे काम करा लिया, मतलब उसका स्वार्थ है तो अपना काम निकलवा लेगा, बाकी तुम्हारे काम में सोचो कभी खड़ा होगा तो वो नहीं होगा। ऐसे दिन स्वार्थी होते हैं यार, इससे दूर रहिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर, न्यू। न्यू क्या होता है, न्यू, न्यू मतलब होता है बहुत ज्यादा ऑनेस्ट टाइप का, ठीक है, बट मतलब कह लीजिए बहुत ही इनोसेंट आदमी, भोला भाला, ईमानदार है, भोला भाला है यार, ठीक है। फ्रैंक, बहुत सिंपल आदमी है यार ये, भोला भाला बेचारा अपना भोलू, ठीक है। और ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट तो इसको मत करिए इसमें, ठीक है। तो सिंपल, फ्रैंक, इनोसेंट, तो इनोसेंट ऑप्शन नंबर बी मिल गया है। क्लेवर, बहुत चतुर चालाक, कनिंग, कनिंग हो गया। कनिंग के अलावा और कौन सी मीनिंग, कनिंग, स्लिक, क्लेवर तो लिखा हुआ है, स्लिक हो गया। क्राफ्टी, क्राफ्टी हो गया। डेवियस हो गया, डेवियस, इन सभी का मतलब होता है बहुत ज्यादा चालाक, और इसका मतलब होता है भोला भाला, ठीक है, लिख दूंगा ना, तुम कर दोगे, भोला भाला। हार्स, बहुत कठोर। स्मार्ट, कहते ना बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार आज, हैंडसम लग रहे हो, स्मार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्सोलीट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मतलब होता है इसका, ऑब्सोलीट का, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, इसका मतलब होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है यार ये, जो चीज आउटडेटेड हो, बहुत पुरानी हो, ठीक है, आउटडेटेड हो गई हो, और आउटडेटेड हो गई हो, और टाइम वन तो नहीं, ये मत लिखिए आप लोग, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड या आउटमोडेड, हाँ, आउटमोडेड, ये कर लीजिए। तो वो चीज कैसी होगी, आउटडेटेड हो गई, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फ्रेश, नई ताजगी। न्यू वही होता है मॉडर्न, जो चीज नई हो, जो आजकल चल रहा है मॉडर्न जमाने में, वो सब, ठीक है। अच्छा, आउटडेटेड में लिख लीजिए प्रिमिटिव, बहुत प्राचीन, ठीक है, प्रिमिटिव,
अगर प्रिमिटिव लिखा तो एंशियंट लिख लीजिए, एंशियंट, एंशियंट हो गया, प्रिमिटिव हो गया, आउटडेटेड, आउटमोडेड, ये सब क्या है, बहुत प्राचीन, मॉडर्न नया, न्यू फ्रेश, सब कैसे हैं, नए हैं। क्लियर। नेक्स्ट, पायस, बहुत ज्यादा कैसा, बहुत ज्यादा पवित्र। ठीक है, पायस मतलब बहुत ज्यादा पवित्र। हॉली, प्योर। ठीक है, सोलेमन, सोलेमन। और क्या हो गया, रिलीजियस, बहुत धार्मिक, तो पवित्र होगी। ठीक है, रिलीजियस हो गया। सेकर्ड, स्कैर्ड, सेकर्ड ना, सेकर्ड, सेक्रेड होता नहीं। पायस हो गया, हॉली हो गया, सोलेमन हो गया, रिलीजियस हो गया, तो क्या हो जाएगा, रिलीजियस, ऑप्शन नंबर बी। एविल क्या होता है, दानव होता है ना, राक्षस। इसको कहते हैं डिमोन, कहते हैं शायद, डिमोन, एविल, राक्षस। ओके, इसका हम कह सकते हैं बैडनेस या फिर डिमोन, राक्षस। रफ वही होता है खुरदरा, एंग्री मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, इसकी एक मीनिंग आप लोग लिखते हैं, एंग्री किसी को भड़काना, गुस्सा होना, एनॉय। ठीक है, एनॉय, एनॉय हो गया। और कौन सा हो सकता है, हाँ बस एनॉय। ठीक है, नेक्स्ट, अगला मीनिंग है क्वेंट। क्वेंट, इसका मतलब क्या होता है, क्वेंट मतलब बहुत ज्यादा विचित्र। ठीक है, बहुत ज्यादा बिजेयर, बिजेयर। और इसेंट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसेंट्रिक, कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक हो गई, ECCENTRIC, इसेंट्रिक। क्वेंट हो गया, बिजेयर हो गया, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, इन सभी का मतलब होता है बहुत ज्यादा विचित्र। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाउड, बहुत ज्यादा तेज, यानी कि रोर। ठीक है, कोलाहल, रोर होता है। फ्रेश, वही होता है ताजा, नया। मॉडर्न मतलब जो चीज न्यू हो। क्लियर। नेक्स्ट, रेविनियस। ठीक है, रेविनस, रेविनिश, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हिंसक। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंसक, अच्छा मीनिंग है। रेवनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हिंसक कह लीजिए, या फिर कहते हैं ना जो चीज मांस बचने वाले लोग होते हैं ना, हंग्री टाइप के होते हैं, हंग्री। ठीक है, और इसका एक मीनिंग इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट हो सकता है, नहीं, हंग्री, तो हंग्री हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फुल, जो चीज फुल हो। कॉम मतलब बहुत ज्यादा शांत हो। ठीक है, इसका एक मैंने लिखा था ना, काम, शांत, क्या लिखा था, सेरीन। ठीक है, उसको छोड़ो, कोई नया मीनिंग सोचते हैं। बहुत ज्यादा क्वाइट हो, है ना, बहुत ज्यादा क्वाइट, QUIET होता है, क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल। ठीक है, अच्छा मीनिंग है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल हो गया, सोबर, साइलेंट, ये हो गया। क्लियर। टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा थका हुआ, का एक मीनिंग इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा, टायर्ड, एक्स, अरे यार एग्जॉस्टेड। ठीक है ना, एग्जॉस्टेड, बहुत थका हुआ। फॉर वॉर्न, और बहुत ज्यादा वेरी। ठीक है, थका हुआ। नेक्स्ट आइए, सिंसियर। सिंसियर मतलब क्या होता है, जो आदमी सिंसियर हो, सिंसियर होगा तो वो ईमानदार भी होगा, पीछे बताए थे। अपराइट, ठीक है, ऐसा आदमी, अपराइट, ऑनेस्ट, कैंडिड। ठीक है, कैंडिड हो गया। और रियल,
आदमी कैसा, रियल, एकदम सत्यवादी हो, जेन्युइन, जेन्युइन, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ट्रफ, फॉल्स, हार्श, सारे सरल मीनिंग ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, टिमिड। टिमिड क्या होता है? टिमिड मतलब आप बहुत ही टिमिड हो यार, बहुत डरपोक हो, स्नीकी हो। क्या हो? स्नीकी हो, स्नीकी, डरपोक कहीं का, है ना। टिमिड, स्नीकी हो गया, और बुजदिल, कावर्डली, कावर्ड हो गया। और कौन सा मीनिंग है जो आ सकता है? साय, वही शर्मिला, कायर होता है, ठीक है। कावर्ड, स्नीकी हो गया, तो साय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोल्ड, बहादुर होता है, बोल्ड, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, ये सब क्या है आपस में, क्या है, साइनो है, सिनोनिम्स हैं। बोल्ड मतलब बहादुर, ब्रेव, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मजबूत आदमी, बहादुर तो होता है, वो हो जाएगा। अगला मीनिंग 21, पैरा अर्बिन। अर्बिन का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा शिष्ट, ठीक है। अर्बिन क्या होता है? बहुत शिष्ट आदमी होता है। डेंटी, ठीक है, डेंटी, डेंटी मतलब शिष्ट, मतलब तो बहुत ज्यादा कोर्टियस हो वो, ठीक है ना, कोर्टियस हो, डेंटी में लिखिए कोर्टियस। अच्छा, अभी समझ नहीं आएगा आपको। ऐसा नहीं होता बहुत ज्यादा पोलाइटली बात करता हो, बहुत ज्यादा विनम्र हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पोलाइट आदमी हो, हम्बल हो, काइंड हो, दयालु भी हो, हम्बल हो, पोलाइट हो, जेंटलमैन, जेंटल कह लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा पोलाइट, ऑप्शन नंबर सी। रूड, बहुत ज़्यादा रूडली बात करना, ठीक है, एकदम अकड़ में बात करना, एटीट्यूड में बात करना, असभ्य तरीके से। इम्पोलाइट, पोलाइट का उल्टा इम्पोलाइट, रूडली बात करते हैं आप लोग, ठीक है, वैसे हो, इम्पोलाइट हो गया। और रफ, एकदम बहुत कर्कश, आपकी आवाज़ में पोलाइटनेस नहीं है, आप मतलब चीज़ों को धीमा नहीं बोल सकते हैं। एंग्री, गुस्सा होता है, रफ वही होता है, मैंने लिख दिया है, बहुत हार्स, ठीक है, हार्स भी लिख सकते हैं इसके आगे, हार्स, इम्पोलाइट। नेक्स्ट आइए 22, विविड, बहुत अच्छा मीनिंग है। विविड, इसका मतलब होता है जो चीज बहुत चमकीली हो, ठीक है, ब्राइट, ब्राइट कह लीजिए, और फ्लैजी, फ्लैसी, फ्लैसी, ब्रिलियंट, ये वाला नहीं, ब्रिलियंट नहीं होता है, ब्रिलियंट बहुत ज़्यादा चमकदार, ल्यूमिनस, लूमिनस, और रेडियंट, रेडियंट हो गया। ओरिएंट, सर आप बिजली के नाम दिखा रहे हैं, बिजली के कंपनी के, या मीनिंग करा रहे हैं? नहीं, ओरिएंट, रेडियंट, ल्यूमिनस, ब्रिलियंट, फ्लैशी, ब्राइट, ये सब क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा तेज, है ना, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, तो ब्राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, डार्क, अंधेरा होता है, वीक, कमजोर होता है, डल, वही होता है, डार्क मतलब डल, ठीक है, अनक्लियर, अनक्लियर, UNCLEAR, अनक्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी, बहुत ज्यादा सावधान, ठीक है, कॉटियस, केयरफुल, कॉटियस कह लीजिए, केयरफुल कह लीजिए, अलर्ट, वॉचफुल, अलर्ट हो गया, वॉचफुल हो गया, माइंडफुल, माइंडफुल, ठीक है, कॉशियस, केयरफुल, अलर्ट, वॉचफुल, माइंडफुल, तो क्या हो जाएगा? केयरफुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल्ड, बहादुर होता है, वीक, कमजोर, केयरलेस, लापरवाह, मतलब रैकलेस, रैकलेस पीछे करा चुके हैं इसके बारे में। बोल्ड, बहादुर, मतलब ब्रेव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यील्ड, यील्ड मतलब क्या होता है?
किसी की तरफ यील्ड, किसी की तरफ झुक जाना, ठीक है, सरेंडर कर देना, झुक जाना या सरेंडर कर देना, सरेंडर, सरेंडर कर देना, ठीक है, YIELD, ठीक है। चलो, तो सरेंडर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। होल्ड, होल्ड करना, किसी चीज को मतलब स्टॉप करना, होल्ड कर देना, कहते हैं होल्ड मीनिंग, सॉरी पकड़ के रखना, कैच, CATCH होता है ना, CATCH होता है, कैच, एक मिनट, कैच, CATCH, कैच, ग्रिप, ग्रिप पकड़ के रखना, ठीक है, होल्ड। अच्छा, रेसिस्ट क्या होता है? रेसिस्ट, चीज का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, और बस ये होता है रेसिस्ट, मतलब प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। क्लियर? चलो नेक्स्ट, जीलस, जीलस क्या होता है? ऐसी चीज, ऐसा आदमी जो बहुत उत्साहित हो, तो ठीक है, उसके अंदर बहुत पैशन हो, अर्डेंट हो, ठीक है, अर्डेंट कह लीजिए या फिर इंथुजियास्टिक कह लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा मीनिंग है इंथुजियास्टिक, ENTHUSIASTIC, इंथुजियास्टिक, ठीक है, जीलस, और कीन, किसी चीज के लिए इच्छुक होना, जीलस, अर्डेंट तो लिखा हुआ है, सेडुलस, तो सेडुलस मतलब लिखिए, वो उसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा इंथुजियास्टिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीक, कमजोर, सैड, मौदाब, मोरोस, ग्लूमी, लेजी भी होता है, ठीक है। लेजी मतलब, लेजी क्या लिखा था लेजी का मैंने? लेजी मैंने लिखाया था बहुत, अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मान जाए यार, चलो, लेजी मैंने क्या लिखा था? लेजी मतलब कमजोर होता है ना, मैंने लिखा है, जिसकी मीनिंग बहुत अच्छी लिखाई थी यार, स्लगिस, याद नहीं आ रही थी, स्लगिस, स्लगिस, ठीक है, एस, आज यार कुछ सही नहीं चल रहा है काम, अजीब अजीब सिस्टम हो रहा है, स्लगिस, स्लगिस हो गया, लेजी, स्लगिस, स्लॉथफुल, स्लॉथफुल, इडल मतलब इडली खाने वाले लोग कैसे होते हैं? आलसी होते हैं, इंडोलेंट, इंडोलेंट हो गया, स्लगिस, लेजी हो गया, स्लैक वही होता है सुस्त, इन सभी का मतलब होता है आलसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एमिएबल, अब मीनिंग मिला है एमिएबल, एमिएबल मतलब बहुत सुशील, बहुत कहते हैं ना जेंटल आदमी, चलो लिखते हैं, जेंटल कह लीजिए, फ्रेंडली, एमिकेबल भी होता है और एमिएबल भी होता है, फ्रेंडली, कॉर्डियल, कॉर्डियल, एमिकेबल तो पीछे लिखा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हार्श कठोर होता है, एंग्री गुस्सा होता है, क्रूएल बहुत निर्दयी होता है, ठीक है, ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। नेक्स्ट 27, ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? ब्रिस्क बहुत तेज, ठीक है, क्लेवर, क्विक कह लीजिए, शार्प कह लीजिए, ठीक है, फुर्तीला होता है, कनिंग, कनिंग कह लीजिए, तो क्विक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रफ खुरदरा होता है वही, वीक कमजोर, स्लो धीमा, सारे ऑप्शन सरल हैं। नेक्स्ट, कोहेरेंट, बहुत अच्छा मीनिंग है, कोहेरेंट, इसका मतलब होता है किसी चीज के, कहते हैं ना सुसंगत होना, ठीक है, कोहेरेंट मतलब होता है किसी चीज के सुसंगत होना, यानी कि रिलेवेंट, ठीक है,
रेलिवेंट, RELEVENT, रेलिवेंट। ठीक है, तो लॉजिकल, बहुत तर्कसंगत। ठीक है, लॉजिकल, कोहेरेंट, लॉजिकल और कोहेरेंट हो गया, रेलिवेंट हो गया। रेलिवेंट बातें करता हूँ, लॉजिकल बातें करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंफ्यूज्ड, बहुत पजल, पजल्ड। ठीक है, पजल्ड। कंफ्यूज हो गया, परप्लेक्स्ड। ठीक है, परप्लेक्स्ड, पजल्ड, परप्लेक्स, कंफ्यूजन तो लिखा हुआ है, और इसकी मीनिंग है यार, परप्लेक्स हो गया, कंफ्यूजन, पजल, परप्लेक्स और डूबियस। ठीक है, डाउटफुल, डाउटफुल, परप्लेक्स, डाउटफुल, पजल्ड, डूबियस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होना। साइलेंट, शांत होता है, ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? डिसेप्टिव, 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 बहुत अच्छी मीनिंग है। इसका मतलब होता है बहुत कपटी, कपटी, मिसलीडिंग। ठीक है, और इसका एक मीनिंग है स्पूरियस, स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस, डिसेप्टिव, इल्यूजरी, ILLUSORY, इल्यूजरी हो गया, मिसलीडिंग हो गया, मिसलीडिंग हो गया। और कौन सा मीनिंग इंपॉर्टेंट इसके लिए? और सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मिसलीडिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्राइट, चमकीला होता है, ऑनेस्ट, कैंडिड, ईमानदार, क्लियर, तो चीज ऑब्वियस हो। ठीक है, ऑब्वियस, क्लियर होता है। नेक्स्ट 30 नंबर, इम्पैथिक, इम्पैथिक, इम्पैथिक क्या होता है? एक मिनट पानी पी लो यार मैं। इम्पैथिक क्या होता है? इसमें हम जोड़ लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? जोड़ लगाते हैं, फोर्स, इसमें हम जोड़ लगाते हैं। ठीक है, वो चीज कहते नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव, इफेक्टिव हो गया। स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो गया, तभी इसमें जोड़ लगाएंगे, है ना। अब तो फोर्सफुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काम, शांत होता है, साइलेंट, ये हो जाएगा वीक, कमजोर। नेक्स्ट, फीबल, फीबल मतलब इजिली ब्रोकन, तो चीज बहुत ज़्यादा कमजोर हो, कहते ना इजिली ब्रोकन, इजिली ब्रोकन, कमजोर। और इसका एक मीनिंग होता है, वीक तो हो गया ना, स्लेजी यही होता है। फीबल मैंने लिख दिया ना, फीबल तो लिखा हुआ है, वीक, वीक तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है। और लीन, हाँ लीन, LEAN, बहुत ज़्यादा कमजोर। फ्रेल, FRAIL, फ्रेल, क्लियर, तो वीक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल्ड, बहादुर, हार्ड, बहुत ज़्यादा कठोर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हट्टा कट्टा, रोबस्ट। नेक्स्ट, गैलेंट, मिलता नहीं है, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, बहुत बहादुर, हीरोइक आदमी। आपने फ्री फायर खेला होगा, उसमें मिलता है हीरोइक, आप बहादुर हो, हीरोइक। ब्रेव, वैलियंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? VALI होता है ना, VALIENT होता है। एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से देता हूँ। वैलियंट, बहुत बहादुर, VALIANT। ठीक है, गैलेंट दिया हुआ है। ब्रेव, डेयरिंग, डेयरिंग पर्सन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेव। कावर्ड, कायर होता है, वीक, कमजोर, साइलेंट, बहुत शांत। नेक्स्ट, हॉटी, हॉटी क्या होता है? हॉटी, 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 हॉटी का मतलब होता है बहुत घमंडी, प्राउडी, एरोगेंट।
प्राउडी, एरोगेंट और कंसीटेड। ठीक है, कंसीटेड, SITED, कंसीटेड हो गया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी, तो प्राउड ऑप्शन नंबर सी हो गया। हम्बल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, विनर्म। अच्छा, हम्बल, सॉफ्ट एंड काइंड। ठीक है, हम्बल, सॉफ्ट एंड काइंड, ये आपस में क्या है, ये सब आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इनका मतलब होता है बहुत ज़्यादा विनम्र, एकदम पोलाइट। ठीक है, क्या, एकदम पोलाइट। नेक्स्ट 34, इलिस्ट्रस, 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 इलिस्ट्रियस, बहुत ज़्यादा शानदार होता है। ठीक है ना, इलिस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शानदार, यानी कि मैग्निफिसेंट। ठीक है, मैग्नी, MAGNI होता है ना, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट। और स्प्लेंडिड हो गया, शानदार, स्प्लेंडिड। बहुत ज़्यादा पॉपुलर, पॉपुलर। फेमस, जो चीज़ शानदार होगी वो फेमस जरूर होगी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेमस। वीक, कमजोर, साइलेंट, वही तो अननोन, जिसे हम लोग जानते नहीं है, अननोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 35, जुडिशियस, जुडिशियस इसका मतलब क्या होता है, उचित। ठीक है, जो चीज़ एकदम उचित हो, यानी कि बहुत ज़्यादा कैसी हो, वाइज। जब बुद्धिमान होता है जो वाइज होता है। ठीक है, जस्टिफेबल, जस्टिफेबल, न्याय संगत हो। ठीक, एकदम राइट हो, एकदम करेक्ट हो, वाइज, और प्रॉपर हो। ठीक है, तो एंग्री गुस्सा होता है, वाइस बुद्धिमान होता है, रफ बेकार होता है, मतलब खुदरा होता है, पुलिस बेवकूफ, यानी कि वही होता है, तो वाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो ऑप्शन है वो वाइस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, लूसिड। अच्छा, लूसिड क्या होता है, बहुत अच्छा मीनिंग है, जो चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा कैसी हो, क्लियर हो। ठीक है, क्लियर हो, स्पष्ट हो, ऑब्वियस हो, क्लियर, ऑब्वियस, साइनी, और एक्सप्लिसिट। हाँ, एक्सप्लिसिट मिल जाएगा, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट। तो क्लियर दिया हुआ है तो क्लियर लगा दो भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंफ्यूज, परप्लेक्स, डूबियस, डाउटफुल, रफ, खुरदरा, डार्क, अंधेरा होता है, अनक्लियर। अगला, मेटिकुलस, बहुत अच्छा मीनिंग है यार। मेटिकुलस, ऐसी चीज तो बहुत सुटेबल हो, सूक्ष्म हो। ठीक है, सुटेबल, सुटेबल, बहुत ज्यादा केयरफुल, केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल हो गया। ठीक है, मेटिकुलस, सेंसिटिव, सेंसिटिव, और कौन सा, बस ये, ठीक है ना, तो हो जाएगा केयरफुल, ऑप्शन नंबर बी। केयरलेस वही होता है, रेकलेस, लापरवाह, वीक, कमजोर, रफ, हार्श। नेक्स्ट, नॉक्सियस, इसी चीज तो बहुत ज़्यादा नॉक्सियस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, तो पहला ऑप्शन क्या मिल जाएगा, हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल हो, हानिकारक हो, डिट्रीमेंटल हो, डेट्री, डेट्रीमेंटल हो, DERIMENTL, डेट्रीमेंटल, नॉक्सियस, और
और कौन सा, हाँ हार्मफुल या डिट्रीमेंटल, तो हार्मफुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेफ, सेफ चीज़ जो एकदम सुरक्षित हो। हेल्पफुल मददगार, सॉफ्ट लचीला फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट ओपेक, बहुत अच्छा मीनिंग है ओपेक, ये सब उसी के मीनिंग है इसके, अनक्लियर के, ठीक है। अनक्लियर, ओपेक, डार्की, यानी कि डार्क कह लीजिए आप लोग सीधा, डार्क। डूबियस, जो चीज़ कंफ्यूजन में हो, वो कैसी हो, ओपेक हो। तो क्या हो जाएगा, अनक्लियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा क्लियर मैंने बता दिया है, ऑब्वियस होता है। क्लियर ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ऑब्वियस एंड ब्राइट, ये सब क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट 40 नंबर, प्रूडेंट मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। वाइज, ठीक है, वाइज, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो गया, और स्मार्ट कह लीजिए, प्रूडेंट कह लीजिए। प्रूडेंट दिया हुआ है यार, मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार। चलो, तो क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, ठीक है। केयरलेस लापरवाह, रफ खुदरा, वीक कमजोर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 रिजिड, ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा रिजिड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर होगी वो चीज, यानी कि हार्ड होगी, हार्ड होगी। हार्स कह लीजिए, हार्ड, हार्स। स्टिफ, स्टिफ मतलब, ठीक है, स्टिफ, टफ होगी, कठोर होगी। तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, जो चीज लचीली हो। वीक कमजोर, स्टिफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 42 स्पार्स, स्पार्स का मतलब क्या होता है, जो चीज, स्पार्स जानते क्या होता है, जो चीज बहुत ज़्यादा थिन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कहते ना थिन मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो, स्पार्स हो, थिन हो। रेयर, ठीक है, और थिन तो मैंने लिखा दिया है, तो थिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिच, बहुत ज़्यादा वेल्दी आदमी होता है। डेंस, डेंस मतलब बहुत ज़्यादा घना होता है ना, डेंस इसका हो जाएगा अपोजिट, बहुत ज़्यादा घना, सघन। कॉम्पैक्ट, कहते हैं ना कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट कह लीजिए, या इंटेंसिव, इंटेंसिव। हैवी, बहुत ज़्यादा भारी होता है, क्या होता है, भारी। नेक्स्ट ट्रैंकिल, ट्रैंकिल मतलब जो चीज़ कॉम हो, पीसफुल, ठीक है, यानी कि पीस हो, शांत हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शांत। रफ, खुरदरा, एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा। नॉइजी मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, ठीक है, अप्रोर, ठीक है, अप्रोर हो गया। और कौन सा हो सकता है, कोलाहल हो सकता है ना, तो मैंने तो हाँ अप्रोर। नेक्स्ट 44 वेनरेट, इसका मतलब क्या होता है, वेनरेट, VENERATE, इसका मतलब है किसी चीज का सम्मान करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना। रिगार्ड, किसी का आदर करना, रिगार्ड हो गया। ऑनर हो गया, किसी का सम्मान करना। तो रिस्पेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिस्पेक्ट करना। इग्नोर, किसी को इग्नोर कर देना। लीव, छोड़ना। फॉरसेक, एबंडन, ठीक है, हेट करना, किसी से घड़ा करना। लोथ, ठीक है, लोथसम होता है। एबंडन छोड़ना, फॉरसेक, लीव, इग्नोर, किसी को इग्नोर कर देना। नेक्स्ट होलसम, कह रहा होलसम, जो चीज़ बहुत ज़्यादा होलसम हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, पौष्टिक हो। कैसी हो,
हेल्दी हो, यानी कि न्यूट्रिएंट हो, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हो, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट न्यूट्रियस के लीजिए, ठीक है न्यूट्रियस। और होलसम तो बता ही दिया है, लिखा हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है, वैसा सूटेबल, बहुत सूटेबल आपके लिए है, तो हेल्दी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हार्मफुल नुकसानदायक, वीक कमजोर, डर्टी वही होता है डल। यार्न, इसका मतलब क्या होता है, YEARN, यार्न मतलब होता है उदास होना, ठीक है, बहुत सल्क, कहते ना उदास हो गया यार, उदास। ग्रीफ, ठीक है, ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। अच्छा, इसका आंसर तो यार इसमें दिया नहीं है यार। डिजायर मतलब किसी की इच्छा होती है, रिफ्यूज मना करना, हेट गुस्सा, स्टॉप। तो यार्न का मतलब, अच्छा यार्न का दो मीनिंग होता है ना। यहाँ पे डिजायर मतलब बहुत ज़्यादा किसी की इच्छा वाले से इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दो। ये भी होता है पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। यार मतलब होता है किसी की जो डिजायर यानी कि कीन, तीव्र इच्छा, यार्न, ठीक है। ईगर हो किसी चीज के लिए, सुख हो, तो डिजायर हो जाएगा इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी। देखो ना एसएससी कराएगी पेपर, समझ लो पेपर कहाँ घूम रहा है। स्टॉप रोकना, रिफ्यूज मना करना, हेट मना करना किसी से। नेक्स्ट, अडेप्ट, बहुत ज़्यादा स्किलफुल, अडेप्ट नहीं होता है निपुण होता है, स्किलफुल होता है। यार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों उतना ज़्यादा स्किलफुल, स्किलफुल हो गया। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस हो गया। एड्रॉइट, एड्रॉइट हो गया, ठीक है। तो स्किल्ड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुलिस, मूर्ख होता है, रफ, वही हार्स, वीक कमजोर। नेक्स्ट, बैरन, बैरन क्या होता है, बैरन मतलब होता है, अच्छा भाई साहब बैरन मतलब होता है बंजर, तो इसमें तो कहीं दिया नहीं है, तो यहाँ पे ड्राई, सूखा, अरे दिया तो ड्राई में सूखा, हाँ दिया है भाई, मैं ही नहीं देख रहा हूँ, ड्राई मतलब सूखा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सूखा पड़ गया। देखो बैरन मतलब इनफर्टाइल, ठीक है, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल हो गया। बंजर से कहते हैं ना इनफर्टाइल, बंजर यानी कि मोरलैंड, मोरलैंड, इनफर्टाइल। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, DUCTIV, अनप्रोडक्टिव, तो हो जाएगा ड्राई सूखा। फुल भरा हुआ, फर्टाइल जो चीज प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव बहुत उपजाऊ हो। रिच कैसा होता है, वेल्दी पर्सन होता है। अबे भाई साहब आज तो पेन कैसा चल रहा है यार मेरे से, गर्मी इसलिए ज्यादा। वेल्दी, WEALTHY, ठीक है वेल्दी। नेक्स्ट, कंसील, कंसील मतलब किसी को छिपाना होता है, ठीक, क्या होता है छिपाना, हाइड करना, हम तुमको छुपा लेंगे, ठीक है कंसील, छिपाना। कवर अप करना, कहते ना कवर अप कर दो, कवर अप, कंसील छिपाना, तो हाइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिवील दिखाना, डिस्प्ले करना, ओपन कर देना, शो कर देना, शो ऑफ, कहते ना शो ऑफ का, रिवील कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, ओपन हो जाएगा, शो देखो सब मिल गए। नेक्स्ट 50 नंबर, डोरमेंट, आहा मतलब लेजी, ईडल, इनएक्टिव, मतलब क्या होता है सुस्त एकदम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनएक्टिव। एक्टिव बहुत तेज तर्रार, एकदम फास्ट, ब्राइट, चमकीला होता है। तो ये थे हमारे 50 मीनिंग खत्म, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत सारे मीनिंग हम लोगों ने कवर किया आज। अगर हमने मान लो एक
क्वेश्चन में अगर हमने मान लो 50 तो क्वेश्चन ही है, अगर मैंने मान लो कम से कम 4 मीनिंग आपको और बताएं तो कितने हो गए, 200 मीनिंग हो गए आपके। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्लास है और एकदम कहते हैं ना संपूर्ण मीनिंग। अभी अगर इसके बाद हम वन शॉट कराएंगे तो उसमें और भी मीनिंग मिल जाएंगी। तो फिलहाल तो इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है 50। अब करना क्या है, अगर आपका अपना स्कोर बनाओ कुछ तो कमेंट कर देना, और इसकी मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब कैसी लगी क्लास, कैसा रहा हमका सेशन आपका, कमेंट में बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी होगी एंटोनिम्स की, उसके बाद वन वर्ड एंड इडियम्स, एंड उसके बाद देखते हैं फिर क्या बच रहा है। अभी तो मेरे ख्याल से निरसन हो गया, एक्टिव वॉइस क्वेश्चन टैग हो गया, सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी हो गया, टेंस पढ़ाना अभी है ना, टेंस से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें। और हाँ अभी तो हाँ आर्टिकल भी हो गया है, प्रीपोजिशन बाकी है और कंजक्शन बाकी है, करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चैंपियंस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। रिवीजन करते रहना।